क्लास 6 का पहला पार्ट है पृथ्वी हमारा आवास। इसका पहला पार्ट है सौरमंडल में पृथ्वी। सौरमंडल में पृथ्वी। अब इसका पहला चैप्टर शुरू करते हैं। देखिए यहाँ से, सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले एक या दो चमकते बिंदु ही दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप इनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिसमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले होते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हो, और इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं। लेकिन अगर आप इनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि कुछ इनमें से कुछ की संख्या, कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग है। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के सामने चमकते हैं, जैसे ध्रुव तारा। इनकी चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। यह अलग अलग समय पर, अलग अलग आकार तथा अलग अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप चंद्रमा को पूरे आप पूर्ण चंद्रमा को लगभग एक महीने में एक बार ही देख सकते हैं। यह पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। जिस दिन चंद्रमा पूरा दिखाई देता है वो दिन, वो क्या कहलाता है? पूर्णिमा की रात। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। इसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य होता है कि हम दिन के समय चंद्रमा पर इतनी सारी छोटी चमकीली वस्तुओं क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसीलिए क्योंकि सूरज के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाले वस्तुओं को हम दिन के समय नहीं देख पाते। सूर्य, चंद्रमा तथा ये सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है, खगोलीय पिंड कहलाती है। खगोलीय पिंड क्या हुआ कि जो सूर्य और जैसे चमकने वाली चीजें जो रात के समय आसमान में चमकती है, दिन में नहीं दिखाई देती, उन्हें खगोलीय पिंड कहते हैं। जैसे चंद्रमा। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिसे वे बहुत ही बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। पिंड इस खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के सामने ही है, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोगों उनकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर सकते, तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई पड़ते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती है। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूह द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। ये आर्था मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, जो बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। सप्त सात ऋषि संत, ये 7 तारों का समूह है, जो कि नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग है। ये जो 7 तारे का समूह है यहाँ दिखाया गया है। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति को कहिए कि वह आपको आसमान की ओर अधिक तारों के ग्रहों तथा नक्षत्र मंडल दिखाए। जो पुराने बुजुर्ग होते हैं वो आपको अच्छे से इस चीज के बारे में समझा देंगे। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा निर्धारण तारों की सहायता से करते थे।
तारा उत्तर दिशा बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहा जाता है। यह आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे देखेंगे यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए काल्पनिक रेखा खींची जाए तो वो उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए तो ये एक ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी कि मतलब ये 6 तारों को मिलाया जाता है तो वो 7 तारे को वो ध्रुव तारे की ओर जाता है। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होता, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा के प्लेनेटाई प्लेनेटाई शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है परिभ्रामक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं ये ग्रह है। ये अपने सूर्य संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। पृथ्वी को बहुत अधिक दूरी जैसे चंद्रमा से देखने पर चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। अब यहाँ पर देखिए ये सप्तऋषि की बात कर रहे हैं। ये 2 तारों को आपस में मिला के जो सीधा देखते हैं तो ये ध्रुव तारा हमें दिखाई देता है। इसी से हम ये उत्तर दिशा की ओर इंगित करते हैं। ये इधर की तरफ क्या हुआ उत्तर और इधर हुआ ये तुम्हारा पूरब। तो इसी तरह की दिशा निर्धारित करते हैं ये सप्तऋषि। अब देखिए ये कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है यहाँ पर। ये रहा आपका सूर्य, ये रहा सूर्य, ठीक है। सूर्य के सबसे निकट बुध, ठीक है। बुध, ये सूर्य से बुध की दूरी कितना है 58 मिलियन किलोमीटर दूर। फिर इसके बाद हुआ तुम्हारा वीनस यानी शुक्र। इसके बाद तीसरे नंबर पे आया पृथ्वी जिसका 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सूर्य से। मंगल जिसे मार्स कहा जाता है। फिर मंगल के बाद आता है बृहस्पति जिसे जुपिटर कहा जाता है। इसके बाद आया शनि यानी सैटर्न, फिर यूरेनस, फिर लास्ट में नेपच्यून। ये सभी ग्रहों की स्थिति है। अब यहाँ पर इस कुछ ग्रहों के बारे में भी जान लेते हैं। ये सभी ग्रहों के बारे में मैंने पिछला वीडियो भी बनाया हुआ था, इस पर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे बुध सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण 88 दिन में और अपने अंक पर घूमने में 59 दिन लगाता है। ये वाला जो दिया हुआ है इसमें ये सभी कुछ मैंने वीडियो में दिया हुआ है, पिछले वीडियो में, उसमें जाकर के आप देख सकते हो। ये सभी सूर्य से दूरी बताते हैं और ये सभी कितने दिन में चक्कर लगाते हैं। इनका 1 दिन और 1 साल कितने समय में होता है और ये सूर्य से इनके कितने चंद्रमा है, ये सभी कुछ मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में। अब इसके बाद इससे अगला यहाँ पर आसमान में दिखने वाले चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर है तथा इसे चारों ओर चक्कर लगाते हैं। हमारी पृथ्वी के आस समान 7 अन्य ग्रह जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास चंद्रमा भी है। सौरमंडल मतलब सूर्य के जो चारों ओर चक्कर लगाने वाले 8 ग्रह है जिसमें से एक पृथ्वी है, हमारा ग्रह पृथ्वी। पृथ्वी के जैसे ही 7 ग्रह और है जिनके पास खुद का एक चंद्रमा भी है। और इसके बाद बात करें सौरमंडल। सौरमंडल में यह हमारा सौरमंडल सूर्य 8 ग्रह उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे शुद्ध ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। हमें उस सौर परिवार का नाम देते हैं जिसका मुख्य सूर्य है। तो मतलब जैसे घर का कोई बड़ा आदमी होता है उसको मुखिया कहा जाता है, इसी तरीके से हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा व्यक्ति क्या हुआ सूर्य। अब इसके बाद सूर्य की बात करें। सूर्य सौर मंडल के केंद्र में स्थित है। यह बहुत बड़ा है और बहुत अत्यधिक गर्म गैसों का बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौर मंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौर मंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते क्योंकि सबसे नजदीक का तारा होने के बावजूद हम इससे
हमसे बहुत दूर है। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। 15 करोड़ किलोमीटर। अभी ग्रह की बात करें, हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह है। ये सूर्य की दूरी के अनुसार है वे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। इस चीज को इस चीज को याद करने का भी तरीका दिया है सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार ग्रहों के नाम याद करने का आसान तरीका। माई वेरी इफिशियंट मदर जस्ट सर्व अस नर्स, मतलब एम फॉर मार्स, वी फॉर वीनस, ई फॉर अर्थ, एन फॉर मरकरी, जे फॉर जुपिटर, एस फॉर सैटर्न, यू फॉर यूरेनस और एन फॉर नेपच्यून। ये पूरे 8 ग्रहों के नाम हैं। याद करने का ट्रिक ऐसे याद कर सकते हो। सौर मंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह और अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में केवल 88 दिन लगाते हैं। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है? शुक्र को। एग्जाम में पूछ लेता है ये चीज, इसको याद कर लेना। क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के ही समान है। क्योंकि शुक्र का आकार और उसकी आकृति बिल्कुल सूर्य के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता है, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह कहे जा सके हैं। इन्हें बोने ग्रह कहा गया है। अब इसमें देखिए कि इधर भी कुछ माइंड क्विज है कि आप जानते पौराणिक रोमन कहानियों में रोल सूर्य देवता को कहा जाता था। सौर शब्द का अर्थ होता है सूर्य से संबंधित, इसीलिए सूर्य के परिवार को सौर मंडल कहा जाता है। सौर शब्द का उपयोग करते हुए अत्यधिक शब्दों लिखे कि मतलब इसके बारे में बताया। शब्द की उत्पत्ति जैसे ये दिया हुआ यहाँ पे, इसे पढ़ सकते हैं। स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, इसे पढ़ सकते हो। और इसके बाद, क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है कि खगोलीय पिंड एवं उनकी गति से संबंध अध्ययन करने वाले खगोलीय शास्त्री कहते हैं कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोलीय शास्त्री थे। उन्होंने कहा कि सभी ग्रह एक तथा चंद्रमा परिवर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते। आज विश्व के सभी भागों में खगोलीय ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने लगे हैं। अब इसके रास्ते को खोजने में लगे हुए। अब देखिए इधर छोटा सा क्विज है कि क्या आप जानते हैं कि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख प्रति मिनट, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। प्रति सेकंड। इस गति के बावजूद भी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है। कि मतलब सूर्य पे अगर कोई भी चीज होता है तो वो चीज हमारे पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा? 8 मिनट। अगर जैसे अभी जस्ट सूर्य पे कोई हादसा होता है तो वो 8 मिनट बाद हमें पता चलेगा। और उसके बाद जैसे मंगल ग्रह हुआ या बृहस्पति ग्रह हुआ तो उस पर जाने में और ज्यादा समय लगेगा। तो हमारा अगर उस ग्रह से कांटेक्ट होगा तो हम उन्हें बता सकते हैं कि सूर्य के साथ ये हादसा हुआ है, तो वो तो हमको बिल्कुल ज्ञानी बाबा समझ लेंगे। ज्ञानी बाबा समझ लेंगे, कहेंगे कि ये तो ज्ञानी बाबा ये बिल्कुल अच्छे से बता देते हैं, जो कहते हैं वो सच होता है। रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रॉन्ग सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। मालूम करो कि क्या कोई भारतीय चंद्रमा पर गया है? अगर गया है, आपको पता है तो कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए पृथ्वी पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ है कि पृथ्वी के समान आकार। जीवन के लिए कोई अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है। केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती है।
पृथ्वी पर ना तो कोई गर्म पृथ्वी ना तो गर्म है और ना ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। के वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारण पृथ्वी पर सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग का दिखाई पड़ता है क्योंकि इसके दो तिहाई भाग हम्म, सतह दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। एग्जाम में पूछ लेता है कभी एक नंबर का कि नीला ग्रह किसे कहा जाता है, आप कह सकते हैं कि पृथ्वी को। अब इसके बाद चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा, जिसको चंद्रमा कहते हैं। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल एक चौथाई है। इस यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है? 3,84,000 किलोमीटर। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। अब ये देखिए, इधर कुछ उपग्रह के बारे में दिया हुआ है। उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रहों के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है जो वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पृथ्वी पर संचार के माध्यम से किया जाता है। इसे रॉकेट द्वारा इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है, पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित संग्रह भारतीय उपग्रह इनसेट, आईआरएस, इसेट, इडूसेट इत्यादि है। ये सब क्या है जो इस चीज पर रिसर्च करते। अब यहाँ पे देख सकते रॉकेट पृथ्वी पर गिरना। जीव एवं पौधे जीवित रहने के लिए तथा विकास करने के लिए किन तत्वों की आवश्यकता होती है? ये चीज पता है तो कमेंट कीजिए। यह शुद्ध ग्रह, ये रहा, इसको शुद्ध ग्रह कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी पर एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा भी करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। चंद्रमा की परिस्थितियां जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। अब देखो कि लगभग ये, हाँ, पूर्णिमा के दिन ही इस पर छाया बनता है जो हमें देखने को मिलता है। पृथ्वी से चंद्रमा को चंद्रमा का कितना प्रतिशत हिस्सा देखा जा सकता है? ये चीज पूछ लेता है कभी एग्जाम में, तो आप लिख सकते हैं 60%। लगभग लगभग में 60% देखा जा सकता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 60% हिस्सा देखा जा सकता है। शुद्ध ग्रह तारों, ग्रह एवं उपग्रह के अतिरिक्त अन्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को शुद्ध ग्रह कहते हैं। ये मंगल एवं वनस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्का पिंड उल्का पिंड क्या होता है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहते हैं। जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इन्हें क्या कहते हैं? उल्का पिंड। कभी कभी ये उल्का पिंड पृथ्वी से इतने नजदीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे कभी कभी आप कहते हैं कि ये कोई टूटा हुआ तारा है। वो टूटा हुआ तारा नहीं बल्कि उल्का पिंड होता है जो काफी तेजी से पृथ्वी की ओर आता है और वो गर्म होने के कारण जल जाता है, जिसकी रोशनी हम देखते हैं। कभी कभी कोई वस्तु उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं।
क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है, जिसे टूटा हुआ तारे के नाम से जाना जाता है? यह लाखों तारों का समूह, ये एक पट्टी आकाश गंगा मिल्की वे है। हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार यह आकाश गंगा पड़ा था, इसका नाम आकाश गंगा पड़ा था। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं तथा गैसों की एक प्रणाली है। इसी प्रकार लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। ब्रह्मांड को विशालता की कल्पना के अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमको जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि इसे ब्रह्मांड का हिस्सा कहा जाता है। अब जैसे देख सकते हैं, ये हुआ कोई व्यक्ति, ये पृथ्वी हुआ, फिर ये सौरमंडल, ये आकाशगंगा, फिर ये ब्रह्मांड। यहाँ पर क्या आप ब्रह्मांड के साथ एक संबंध बता सकते हैं कि पृथ्वी पर है, तथा पृथ्वी सौरमंडल का एक भाग है? हमारा सौरमंडल आकाश गंगा का एक भाग है, जो ब्रह्मांड का हिस्सा है। ब्रह्मांड के हिस्से में तथा तथ्य पर विचार कीजिए, तथा लाखों आकाश गंगा मौजूद है, इन सब स्थान कहाँ? ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। ये रहा अभ्यास, ये क्वेश्चन आंसर। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। ये कंप्लीट हो गया चैप्टर।